हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीके क्रेजी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रोनाउन और प्रोनाउन के प्रकार के बारे में। ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच का दूसरा टॉपिक है। आइए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन दबा लीजिए, जिससे कि निरंतर आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। जैसे कि आपको पता है, जो प्रोनाउन होता है वो सर्वनाम कहते हैं, और प्रोनाउन की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं, सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल: ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एटसेट्रा। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्रोनाउन को ही हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, और सर्वनाम की आप लोग बचपन से ही इस परिभाषाओं को पढ़े होंगे कि सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। रही बात संज्ञा की है, तो जैसे संज्ञा के बारे में आप लोग जानते होंगे कि संज्ञा, इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सब संज्ञा है, क्योंकि इस संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, तो जो सर्वनाम होता है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि नाउन की मैंने एक वीडियो बना दी है, और आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी आप अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। वैसे प्रोनाउन के तो 11 प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम लोग, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसीलिए आज हम लोग इसके 3 प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे। अब जैसे कि आप लोग को पता है, इसकी परिभाषाएं आप ना हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी परिभाषा को याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझा रहा हूँ। जैसे आपको पता है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। वह एक बुद्धिमान लड़का है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, शी इज़ गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जाती हैं। आई एम लिविंग टू दिल्ली। आई एम लिविंग टू दिल्ली। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, जो ही यूज़ हुआ है, शी यूज़ हुआ है, आई यूज़ हुआ है, ये प्रोनाउन को बताता है, क्योंकि जो ही है वो किसी लड़के के स्थान पर प्रयोग किया गया है, जो शी है वो किसी लड़की के स्थान पर प्रयोग किया गया है, और जो आपका आई है वो भी जो है किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों ही सर्वनाम है, प्रोनाउन है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब आइए इनके प्रकार के बारे में बात करते हैं। देखिए, देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो हमारे प्रोनाउन होते हैं उसके 11 प्रकार होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज हम सिर्फ 3 प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि यदि हम 11 के 11 प्रकार को आज बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको तीनों प्रकार के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि हमारा पहला प्रकार आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा गया है, यदि आप इसके शब्द पुरुष पे ध्यान देंगे तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जो पुरुष होता है, पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति या इंसान या मानव। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम उन सर्वनामों को कहते हैं जो व्यक्तियों के बारे में बोध कराता है, यानी व्यक्तियों के बारे में बताता है, जिनसे हमें व्यक्तियों के बारे में पता चलता है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। इसको आपने सुना भी होगा पहले भी, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। या इन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी इनके भी 3 प्रकार हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है, जो व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और जो व्यक्ति उसकी बातों को सुनता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में बात की जाती है यानी जो व्यक्ति हो ना हो वो थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैंने बोलना प्रारंभ किया तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप उसको सुन रहे हैं, वो सेकंड पर्सन हो गया। और यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जो वहाँ पे अवेलेबल ना हो, उसके बारे में बात किया जाए, वो थर्ड पर्सन हो गया। और इसी को मैंने कि जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसको हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखिए, मैं आपको हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर का दोनों को कॉम्बिनेशन करके इसलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि आपका एक साथ 2-2 बुक्स तैयार होती रहें। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जो बोलना प्रारंभ करता है, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बोलना प्रारंभ करता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जो सुनता है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। और जिसके बारे में बात किया जाए, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब इसी प्रकार से जान लीजिए कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो आपका आई और बी होता है। आई मतलब मैं, बी मतलब हम। और जो सेकंड पर्सन होता है वो यू होता है, यू का मतलब होता है तुम। और जो थर्ड पर्सन होता है वो होता है ही, शी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हमारा पहला एग्जाम्पल इस तरीके से। दूसरा एग्जाम्पल है आपका पर्सनल प्रोनाउन था, मैंने उसको आपको अच्छे से बता दिया है। इलीगल। अब एग्जाम्पल के माध्यम से बस दिस हम लोग इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है कंपटीशन, आई एम गोइंग टू। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस कंपटीशन के लिए योग्य नहीं हैं। दे वेंट टू मार्केट, वो बाजार गए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है इसका मतलब होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है संकेत का मतलब होता है इशारा करना। संकेत का मतलब होता है इशारा करना, यानी इंडिकेट करना। और ये जो सर्वनाम होता है ये नाउन को बताने के लिए इंडिकेट करता है, इशारा करता है। और इसमें जनरली 4 ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ओनली 4 वर्ड्स आर यूज्ड। दिस,
डैट, दीज, दोस। देखिए जो दिस और जो दीज होता है, ये पास की चीज़ों को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पास की चीज़ें बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका डैट और दोज होता है, ये दूर की चीज़ों को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ आप और भी जानते होंगे कि जो दिस और दीज है, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होता है, इसका उपयोग सिंगुलर में होता है। जैसे दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। डैट इज़ ए मैंगो ट्री, डैट इज़ ए मैंगो ट्री, वो आम का पेड़ है। दिस और